कोट यार 2 मिनट चालू करते ना हम लोग, 2 मिनट। ओके ठीक है, आज का देखो अपना जो टॉपिक है, तुम सब ध्यान से समझना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो टॉपिक देखो अपनी कॉपी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। अब तुम सब ध्यान से देखो, एक सेकंड में वापस तुम्हें बेसिक थोड़ा सा वापस बता देता हूं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एक एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है। सपोज करो कि ये कोई एक्सिस है और एक्सिस से आर दूरी पे मान लो कोई मास पड़ा है एम, तो इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर। मतलब मास इंटू वो कितनी दूरी पे पड़ा है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने एक तो बेसिक क्वेश्चन किए थे, एक हम लोगों ने ये किया था, इसका डेरिवेशन भी किया था कि कोई रोड है उसके सेंटर से पास कर रही है तो एम एल स्क्वायर बाय 12 होता है, साइड से पास कर रही है तो एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है। ये वाले हमने ट्राई किए थे। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से देखना, कुछ तुम्हें लिखने अपनी कॉपी में। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे तुम लोगों को अगर ये एक 3D डायग्राम दिख रहा हो, तो यहाँ पे सपोज करो कि ये एक ग्रीन कलर की रिंग है। मान लो कि ये ग्रीन कलर की रिंग है, तो मैं 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें लिखना सिखाऊंगा यहाँ पे, देखो है ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बताओ इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कौन सी वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस, तो इसके हिसाब से कितना होगा, एम आर स्क्वायर। याद रखना कि अगर कोई रिंग है और उसके सेंटर से मान लो इस तरीके से कोई एक्सिस पास कर रही है, तो इसके हिसाब से कितना होगा, एम आर स्क्वायर। और ये जो दूसरी वाली एक्सिस है ना, ये वाली, कौन सी वाली, ध्यान से देखना, ये नीचे वाली। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक और एक्सिस बना रखी है मैंने जो इसके प्लेन में है। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने एक और एक्सिस बना रखी है, ये वाली। इसके हिसाब से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाय 2। इसको लिख लो अपनी कॉपी में कि अगर कोई रिंग है और कोई एक्सिस इस तरीके से परपेंडिकुलर पास कर रही है सेंटर से, तो इसके हिसाब से तो एम आर स्क्वायर। और मान लो कि आपकी ये वाली एक्सिस है जो आपके रिंग के प्लेन में है, ध्यान से देखो, तो ये वाली एक्सिस रिंग के प्लेन में है, तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा तुम्हारा, एम आर स्क्वायर बाय 2, है ना। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। तो रिंग के 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दो कौन से, एक तो ये परपेंडिकुलर वाली, इससे तो एम आर स्क्वायर। पर अगर आपकी एक्सिस रिंग के प्लेन में हो, मान लो ये, मान लो ये, मान लो ये, तो इन सब के हिसाब से कितना होगा आपका, एम आर स्क्वायर बाय 2, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछ लो। ये मैं ना तुम्हें इसका एक वो भेज दूंगा नोट बना के आज, ताकि तुम लिख लेना, अभी समझ लो इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब हम लोग ट्राई करते हैं, सब दिमाग लगाना क्वेश्चन। सपोज करो कि ये कोई रिंग है, सपोज करो कि ये कोई रिंग है और इस रिंग के यहां पे सेंटर पे एक रोड है, और इस रोड का जो, तो ये एक रिंग है, इस रिंग का मास है एम और इस रिंग का रेडियस है आर। ये सेंटर पे एक रोड है जिसका मास है एम और इसकी लेंथ कितनी होगी, 2r, क्योंकि अगर इस रिंग का रेडियस आर है तो डायमीटर हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये जो एक्सिस मैंने बनाई है ना, इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सबको दिमाग लगाना है, सब ट्राई करो। आपके पास एक रिंग है, इस रिंग का मास है एम, रेडियस है आर। इस रिंग के यहां पे एक रोड है, ध्यान से देखो, यहां पे रोड है, इस रोड का मास है एम, इस रोड की लेंथ है 2r, क्योंकि रिंग का रेडियस अगर r है तो इस रोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस एक्सिस के हिसाब से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सब ध्यान से देखना, वापस ध्यान से सुनना। अगर कोई रिंग है और कोई एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है, तो इसके हिसाब से तो कितना होता है, एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर कोई एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है या इस तरीके से पास कर रही है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2। तो इस एक्सिस के हिसाब से देखो 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे। एक तो रिंग का कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो
ये जो एक्सिस है ये रिंग के प्लेन में है, और ध्यान से देखो तो ये जो एक्सिस है वो इस रोड के सेंटर से पास कर रही है। तो अगर कोई रोड है और उसके सेंटर से कोई एक्सिस पास कर रही है तो इसके हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। तो यहाँ पे प्लस लिखो m, लेंथ कितनी है 2r, 2r का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 10। ये आपका आंसर है। इस तरीके से निकालते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो वापस ना। मैं एक बार वो 3D फिगर लेके वापस एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकंड ना, जस्ट 1 सेकंड, क्योंकि मुझे पता है टॉपिक बहुत ट्रिकी है ना, तुम्हें समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, सबको ये 3D फिगर नजर आ रहा है? सबको वंश वगैरह सबको, हर्ष, ये 3D फिगर नजर आ रहा है सबको? तो देखो ध्यान से देखो, यहां पे एक ग्रीन कलर की रिंग है। सबको ये ग्रीन कलर की रिंग नजर आ रही है? ये ग्रीन कलर की रिंग, ठीक है। तो यहां पे मैंने दो एक्सिस बना रखी है। ध्यान से देखो, यहां पे मैंने दो एक्सिस बना रखी है। एक एक्सिस जो है वो रिंग के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखना, यहां पे एक जो एक्सिस है ये रिंग के परपेंडिकुलर है। इसके हिसाब से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr²। लेकिन ये जो दूसरी वाली एक्सिस है, ध्यान से देखो, ये रिंग के प्लेन में है। इसके हिसाब से कितना होगा, mr²/2। अब भी डाउट है रानू तो पूछ लो। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन क्या था कि मैंने एक रिंग बना दी थी और इस रिंग के यहां पे सेंटर पे एक रोड था और मैंने बना दी एक्सिस ये वाली, और मैंने पूछा कि बताओ इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो जितने मास होते हैं उतने ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। तो ध्यान से देख, तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के हिसाब से रिंग का कितना होगा, mr²/2। और ध्यान से देख, तो ये एक्सिस इस रोड के कहां से पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। तो रोड का कितना हो जाएगा, ml²/12। तो m इंटू 2r का स्क्वायर/12। तो इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब भी डाउट है तो तुम्हें पूछना पड़ेगा, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा। डाउट है हर्ष, परी, डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, पहले ये देख लो। सर अच्छा, अब तुम सब लिखो अपनी कॉपी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। लिखो अपनी कॉपी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। तुम सबको यहां पे ये पिंक कलर की डिस्क नजर आ रही है? ध्यान से देखो, ये पिंक कलर की डिस्क नजर आ रही है सबको? तो ये पिंक कलर की डिस्क के देखो दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। एक तो हम कौन सी एक्सिस से निकालेंगे, इससे जो इस तरीके से परपेंडिकुलर है डिस्क के। इसके हिसाब से कितना होगा, लिखो अपनी कॉपी में, mr²/2। ये तुम्हें याद रखना है। और ध्यान से देखो तो यहां पे, ध्यान से देखो तो यहां पे एक और मैंने एक्सिस बना रखी है, ये वाली, जो कहां से पास कर रही है, जो इस डिस्क के प्लेन में है। इसके हिसाब से कितना होगा, लिखो अपनी कॉपी में, इसके हिसाब से कितना होगा, mr²/4। तो अगर मान लो तुम्हारे पास कोई डिस्क है, अगर कोई एक्सिस इस तरीके से पास कर रही है तो इसके हिसाब से तो कितना होगा, mr²/2। और मान लो कोई एक्सिस आपकी डिस्क के प्लेन में है, कोई भी एक्सिस, इसके हिसाब से कितना होगा, mr²/4। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और फिर हम इसको यूज करना सीखते हैं। और तुम सबको मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तो मुझे कभी पता नहीं पड़ेगा तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। लिख लो इसको, और तुम्हें वापस समझना है तो बोलो, मैं वापस समझा देता हूं। ठीक है, और नेक्स्ट लिखो तुम, नेक्स्ट लिखो, ये एक स्फीयर है। ध्यान से देखना, हम लोग दो तरीके के स्फीयर पढ़ेंगे, दो तरीके के स्फीयर। एक हम पढ़ेंगे होलो, जो अंदर से खाली होता है। एक हम पढ़ेंगे सॉलिड, मतलब जो स्फीयर भरा हुआ है। तो याद रखना, सब इस फिगर को ध्यान से देखो, चाहे कोई भी एक्सिस हो, अगर वो अगर वो आपके स्फीयर के सेंटर से पास कर रही है, जैसे यहां पे देखो मैंने दो एक्सिस बना रखी है, ध्यान से देखो ये दोनों किससे पास कर रही है, सेंटर से। तो अगर होलो है, याद रखना, अगर आपका होलो स्फीयर है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, लिखो अपनी कॉपी में, अगर आपका होलो है तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 2/3 mr²। अगर आपका सॉलिड है, मतलब अंदर से भरा हुआ है, तो आएगा आपका 2/5 mr²। लिख लो बस, ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोगों को याद रखने हैं, ये सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आपका स्फीयर होलो है, अगर आपका स्फीयर होलो है और कोई एक्सिस ऐसे सेंटर से पास कर रही है, तो इस एक्सिस के हिसाब से क्या होगा, 2/3 mr²। अगर आपका कोई स्फीयर मान लो सॉलिड है, पूरा भरा हुआ है,
और अब इस एक्सिस के हिसाब से पूछा है तो कितना होगा 2/5 mr²। लिख लो। और अब मैं आ रहा हूं टॉर्क पे। किसी को इसमें अब कोई डाउट है तो पूछ लो। तो तुम्हें रिंग का, डिस्क का, होलोस्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, रोड का सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोगों को मुंह जबानी याद होने चाहिए। ठीक है, तो तुम सब लोग मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताओ। सपोज करो कि ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये यहां पे आपके पास एक बॉल है जिसका मास है m, यहां पे आपके पास एक बॉल है जिसका मास है m, और ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m, रेडियस है r। आपको मुझे बताना है कि इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया वो सब ध्यान से देखना। ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो मेरा क्वेश्चन है कि इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जितने मास होते हैं उतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये एक्सिस किससे पास कर रही है, इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से, तो एक तो कितना आ जाएगा 2/5 mr²। प्लस ध्यान से देखो तो ये वाला मास एक्सिस से कितनी दूरी पे है, r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा mr²। प्लस ध्यान से देखो तो ये वाला मास भी एक्सिस से कितनी दूरी पे है, r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना आ जाएगा mr²। ये आ गया तुम्हारा आंसर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछो भैया, नहीं पूछोगे तो गया है टॉपिक। सर 2/5 कहाँ से आया सर? ये याद रखना है। देख, तेरे स्फीयर दो तरीके के होते हैं, अगर खाली है तो 2/3, सॉलिड है तो 2/5। ठीक है, और पूछो। सर दूसरे दो केसेस में R का स्मॉल क्यों नहीं हुआ, R/2 क्यों नहीं हुआ वहाँ पे? अरे एक्सिस से ये मास कितना दूर है हर्ष, खुद बता। रेडियस ही है ना ये तो। ओके, समझ में आया? यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करना है, सब ध्यान से सुनो। देखो ये एक डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है। ये स्फीयर नहीं है, डिस्क है, याद है। डिस्क का अगर इस वाले एक्सिस से पूछो तो कितना होता है mr²/2, और अगर मान लो डिस्क के प्लेन में ही एक्सिस है तो कितना आएगा mr²/4। ये एक डिस्क है, इस डिस्क के यहां पे एक मास m है, इस डिस्क के यहां पे एक मास m है, और यहां पे ऊपर एक रोड है। ठीक है, और आपकी एक्सिस कौन सी है, आपकी एक्सिस है ये वाली, और आपको इस एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सब ध्यान से सुनना। ये एक मास m है ये वाला, ये एक मास m है ये वाला, इस डिस्क का मास है m, रेडियस है r, और ऊपर जो रोड है इसका मास है m, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2r, क्योंकि r + r 2r। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। एक तो सब अपने दिमाग में एक बात फिट करो कि जितने मास होंगे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक है, तो यहां पे 4 मास है, सबको दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरी अपनी डिस्क, और चौथा अपना रोड। 4 मास हो गए, तो 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो सबसे आसान तो इस मास का निकालना है, क्यों, क्योंकि ये मास एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा है r, तो इसका कितना हो जाएगा mr²। प्लस अब इसको देखो, ये एक्सिस से कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है r, तो इसका भी कितना हो जाएगा mr²। प्लस ध्यान से देखो तो आपकी जो एक्सिस है वो रोड के कहां से पास कर रही है, सेंटर से, तो सेंटर से पास करती तो ml²/12, तो m × 2r²/12। प्लस और अब बची आपकी डिस्क। तो ध्यान से देखो तो अपनी जो एक्सिस है वो डिस्क के प्लेन में है, डिस्क के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसका कितना आ जाएगा mr²/4। इन सबको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब भी डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो अब तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें करीबन 5-6 या 10 क्वेश्चन भेजूंगा MOI निकालने के, तुम ट्राई करना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है टॉर्क। लिखो अपनी कॉपी में टॉर्क, लिखो अपनी कॉपी में टॉर्क। इसको डिनोट करते हैं टाउ से। याद रखना, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है R×F। मैं इसका मतलब तुम्हें समझाऊंगा, इसको निकालना तुम्हें समझाऊंगा। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, टॉर्क की जो SI यूनिट होती है, R की मीटर, फोर्स की न्यूटन, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है R×F। याद रखना, किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाते हो
तो बॉडी चलती है। किसी भी बॉडी पे आप टॉर्क लगाते हो तो वो बॉडी क्या करती है, घूमती है। तो याद रखना, फोर्स बॉडी को चलाता है, टॉर्क बॉडी को क्या करता है, घुमाता है। तो टॉर्क निकालते कैसे हैं वो तरीके अब मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक बार अपनी कॉपी में टॉर्क का फॉर्मूला लिख लो। याद रखना ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेना भूल तो नहीं गए, ए क्रॉस बी। अगर भूल भी गए हो तो मैं तुम्हें वापस अभी रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आर एफ साइन थीटा। याद है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर तुम भूल गए हो तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और फिर एक क्वेश्चन टॉर्क का मैं कर रहा हूं, अगला तुम लोग ट्राई करना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉर्क causes rotational motion of a body. Torque causes rotational motion of a body. It is given by cross product of displacement vector and force vector. It is given by cross product of displacement vector and force vector. ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ना एक रिवीजन दे देता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे है, ठीक है। ध्यान से देखो, सपोज करो ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, ये के वेक्टर है। याद है आई क्रॉस जे क्या होता है, भूल तो नहीं गए, आई क्रॉस जे के होता है। जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के आई होता है। और के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है, जे होता है। एक तो इसको याद रखना, इसको उल्टा कर दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। आई क्रॉस जे के होता है तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के। जे क्रॉस के आई होता है तो के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई। और के क्रॉस आई जे होता है तो आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस जे। ये याद रखना। और एक ये याद रखना, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, और के क्रॉस के भी क्या होगा, जीरो। इसकी कंसेप्ट सबको याद है, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, ताकि फिर तुम सीख पाओगे, वरना आगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक बार लिख लो, अगर तुम क्लॉकवाइज आओगे तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। खाली ये याद रख लो, क्योंकि इसको उल्टा करने पे नेगेटिव आ जाता है। जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई क्या आ जाएगा, जे। ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को तो पूछ लो, क्योंकि ये मैं पहले ही तुम्हें करा चुका हूं। ठीक है। तो अब हम टॉर्क निकालना सीखेंगे। सब ध्यान से देखना, टॉर्क कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन है, लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड टॉर्क ऑन गिवन रोड। एक रोड दे रखी है, आपको उस पर टॉर्क निकालना है। सब ध्यान से समझना। पहले देखो, ये एक हिंज है। हिंज का मतलब होता है कि इसके हिसाब से बॉडी घूम सकती है। तो मान लो कि ये कोई रोड है, इस रोड की लेंथ आपको एल दे रखी है, और मान लो कि इस रोड पे मैं आगे की तरफ एक फोर्स लगा रहा हूं एफ। इस रोड पे मैं आगे की तरफ क्या फोर्स लगा रहा हूं मैं, एफ। और आपको सपोज करो ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, और मेरा क्वेश्चन है कि आप टॉर्क निकाल के बताओ। तो पहले अब मैं तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा। कौन सा, आर एफ साइन थीटा। क्योंकि ये फॉर्मूला अगर तुम्हें यूज करना आ गया तो तुम्हारा मैक्सिमम काम हो जाएगा। अब तुम सब ध्यान से सुनना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के हिसाब से निकाला जाता है, लेकिन टॉर्क किसके हिसाब से निकाला जाता है, किसी पॉइंट के हिसाब से। और जनरली वो पॉइंट कौन सा होता है, जो नहीं घूमता है। जैसे ये जो रोड है वो किस पॉइंट के हिसाब से घूमेगा, इस पॉइंट के हिसाब से। तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप टॉर्क का फॉर्मूला लिखना, आर एफ साइन थीटा। अब एक एक चीज कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। इस आर का मतलब है कि जिस पॉइंट से आप टॉर्क निकाल रहे हो और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। तो ये दूरी कितनी है, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, एल। ठीक है। एफ का मतलब कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ की जगह पुट कर देना एफ। और ये थीटा कैसे निकालते हैं, आप सब ध्यान से देखना। थीटा कैसे निकालते हैं, आप क्या करना, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना ऐसे, और ये वाला जो एंगल होता है वो होता है थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो आपका टॉर्क कितना आया, एल एफ साइन थीटा। लिख लो अपनी कॉपी में। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये टॉर्क का। अगला क्वेश्चन भी मैं ही तुम्हें कराऊंगा, उसका अगला तुम्हें करना है। एक बार लिख लो इसको। तो टॉर्क निकालते कैसे, फॉर्मूला लिख लो अपनी कॉपी में, आर एफ साइन थीटा। आर का क्या मतलब होता है, आर का मतलब होता है कि जिस पॉइंट के हिसाब से आप टॉर्क निकाल रहे हो,
और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उन दोनों में कितनी दूरी है। एफ का मतलब आप कितना फोर्स लगा रहे हो, खाली वैल्यू। और ये थीटा कैसे निकालते हैं, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दो आर वाली को, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। अगला क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, उसका अगला तुम्हें करना है। ठीक है, सब में लिख लिया। फाइंड टॉर्क ऑन गिवन रोड, तो इस रोड पे टॉर्क कितना आया, इतना। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं, सब ध्यान से देखना। सपोज करो कि ये कोई हिंज है और यहां पे कोई रोड है। ठीक है, ये कोई रोड है और मैं इस पे देखो बहुत सारे फोर्स लगा रहा हूं, सब ध्यान से देखना। मान लो एक फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं F, और मान लो कि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है L। मान लो कि एक फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं F इस जगह, सेम वैल्यू सेम है, यहां पे एक फोर्स लगा रहा हूं F, और मान लो कि एक फोर्स में यहां पे लगा रहा हूं इस तरीके से F, और आपको ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है। और मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस रोड पे कितने टॉर्क लग रहे हैं। मेरा क्वेश्चन क्या है कि बताओ कि इस रोड पे कितने टॉर्क लग रहे हैं। देखो आपकी ये रोड इस पॉइंट के हिसाब से घूमेगी, तो अपन 3 टॉर्क निकालेंगे, एक इसका, एक इसका, एक इसका। पहले अपन इसका टॉर्क निकालते हैं, इस वाले फोर्स का, इस F का। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मान लो ये पहला फोर्स है, मान लो ये दूसरा फोर्स है, और ये तीसरा फोर्स है। तो पहले अपन टॉर्क 1 निकालते हैं। तो पहले फॉर्मूला पुट करो, RF sin थीटा। अब दिमाग लगाओ, देखो ये फोर्स यहां लग रहा है, तो जिस पॉइंट के हिसाब से आप टॉर्क निकाल रहे हो और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उनमें कितनी दूरी है आप मुझे बताओ, L। तो यहां पे आ जाएगा L। फिर कितना फोर्स लग रहा है F, तो यहां आ जाएगा F। अब थीटा निकालते हैं। थीटा कैसे निकालते हैं, आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, तो आपका ये वाला एंगल कितना है 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो आपका टॉर्क कितना आ गया, L इंटू एफ। और तुम ध्यान से देखो, तो ये वाला जो फोर्स है ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे। तो मतलब ये वाला आपका टॉर्क क्या है, ये वाला टॉर्क है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अपन दूसरे का टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क नंबर 2। तो ये कहां पे लग रहा है, इस जगह। सपोज करो कि ये डिस्टेंस आपको L/2 दे रखी है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब टॉर्क निकालते हैं। पहले फॉर्मूला पुट करो, RF sin थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, R का मतलब क्या है कि जिस पॉइंट के हिसाब से आप टॉर्क निकाल रहे हो और जहां फोर्स लग रहा है उनके बीच में कितनी दूरी है। मान लो ये डिस्टेंस भी L/2 ही है, ठीक है, मतलब ये आधी आधी है। तो आप मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है, R कितना आ जाएगा, 3L/2, क्योंकि L प्लस L/2। याद रखना, हमेशा टॉर्क एक ही पॉइंट के हिसाब से निकालना, ये नहीं कि इस फोर्स के लिए यहां से निकाल रहे हो, इसके लिए कहीं और से निकाल रहे हो। फोर्स कितना लग रहा है F, अब थीटा निकालते हैं। तो आप क्या करो, इसको आगे एक्सटेंड करो, और फोर्स ऐसे है, साइन 30 कितना होता है, हाफ, तो ये आ जाएगा हाफ। और ध्यान से देखना, ये वाला टॉर्क भी क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना आ जाएगा 3LF, और नीचे क्या आ जाएगा 4। और फाइनली अपन तीसरा वाला टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क नंबर 3। पहले फॉर्मूला पुट कर दो, RF sin थीटा। ध्यान से देखो, तो यहां से लेके यहां तक कितना दूरी है, L प्लस L 2L। फोर्स कितना है F, लेकिन तुम ध्यान से देखना, अगर तुम इसको आगे एक्सटेंड करोगे ना ऐसे, तो आपका R भी इधर की तरफ है, F भी इधर की तरफ है, साइन 0 कितना होता है 0। तो तीसरा टॉर्क कितना आ गया 0। तो आपके 2 टॉर्क है, एक LF और एक 3LF/4, दोनों आपके सेम डायरेक्शन में, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हो। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। इस क्वेश्चन में टॉर्क हर तरीके से मैंने तुम्हें निकालना सिखाया है, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। रानू, हर्ष, श्रेया, कोई भी डाउट है तो पूछो यार। सर हाँ पूछो। सर इसमें एक ही पॉइंट फिक्स करना है ना, भले कितने भी हाँ, टॉर्क। कितने भी फोर्स लगे, टॉर्क हमेशा एक ही पॉइंट के हिसाब से निकाला जाता है। ये नहीं कि तुम बार बार पॉइंट चेंज कर रहे हो, बार बार पॉइंट चेंज नहीं करोगे। थर्ड वाला री एक्सप्लेन, हिमांग मैं काम करता हूं, मैं अगले अगले डायग्राम में री एक्सप्लेन करता हूं, है ना, बहुत घोच पोच हो गया है। ठीक है, तो जिसको आ गया है वो अगला वाला ट्राई करना, जिसको नहीं आया वो देखना। सपोज करो कि ये एक रोड है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है। मान लो कि मैं एक फोर्स यहां पे लगा रहा हूं F, और मैं एक फोर्स यहां लगा रहा हूं F, और मान लो कि मैं एक फोर्स यहां लगा रहा हूं 2F, और सपोज करो कि मैं एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूं इधर की तरफ F। ठीक है, कितने फोर्स लगा दिए, F, F, 2F और F। और मान लो कि मैंने तुम्हें ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन है कि मान लो कि ये पॉइंट O है। देखो टॉर्क उस पॉइंट के हिसाब से निकाला जाता है जिस पॉइंट के हिसाब से बॉडी घूमेगी। तो इस पॉइंट के हिसाब से बॉडी घूमेगी, 4 टॉर्क आएंगे, चारों निकालो, लगाओ दिमाग, चारों टॉर्क निकालो। तो मान लो कि ये पहला वाला है, इसका अलग से निकालना, ये दूसरा वाला है,
ये तीसरा वाला है और ये चौथा वाला है। 4 टॉर्क निकालेंगे हम लोग, है ना। ये डिस्टेंस L है, यहां से लेके यहां तक L है और यहां से लेके यहां तक वापस L है, मतलब टोटल 2L है। तो सबसे पहले देखो अपन इसका टॉर्क निकालते हैं, पहले वाले का। टॉर्क 1 फॉर्मूला पुट करो R F sin थीटा। तो देखो ये 2F कहां लग रहा है, यहां पे। किस पॉइंट के हिसाब से निकाल रहे हो, यहां से। ये कितनी दूरी है L, तो यहाँ पे L पुट करो। कितना फोर्स है 2F। और sin थीटा देखो, तो आप इसको आगे लेके जाओ, तो ये एंगल कितना है 90, sin 90 कितना होता है 1। और एक बात पता है कि ये फोर्स, ये टॉर्क क्या है क्लॉकवाइज। तुम खाली इस 2F को देखो तो तुम्हें ये 2F कैसे घुमाएगा, इस तरीके से। तो ये क्लॉकवाइज। फिर अपन टॉर्क नंबर 2 निकालते हैं, मतलब इस फोर्स का टॉर्क। तो टॉर्क नंबर 2 निकालते हैं, पहले फॉर्मूला पुट करो R F sin थीटा। अब कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, यहां से कितनी दूरी पे फोर्स लग रहा है L, कितना फोर्स लग रहा है F, और यहां पे थीटा कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसको एक्सटेंड करो तो ये वाला एंगल ले लेना। कौन सा, ये वाला एंगल। तो ये 30 है, तो ये कितना बचेगा 150। पर साइन 150 अगर तुम्हें नहीं पता होता, साइन 30 होता है, तो ये भी हाफ ही होगा। और ध्यान से देखो, तो ये फोर्स कैसे लग रहा है, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ। ये फोर्स ऐसे लग रहा है, मतलब ये वाला टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब अपन टॉर्क नंबर 3 निकालते हैं। टॉर्क नंबर 3 क्या आ जाएगा, फॉर्मूला पुट करो R F sin थीटा। तो R तो कितना आ जाएगा 2L, फोर्स कितना आ जाएगा F, और तुम इसको अगर एक्सटेंड करोगे ना ऐसे, तो ये sin 90 कितना आएगा 1। और ये भी तुम्हारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये वाला फोर्स भी ऐसे लग रहा है, तो ये भी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और फाइनली टॉर्क नंबर 4, ध्यान से देखो। टॉर्क नंबर 4 में आपका, हिमांक ध्यान से देखना, तेरा फोर्स भी इधर की तरफ है, और अगर तू इस लाइन को एक्सटेंड करेगा तो वो भी इधर की तरफ है। तो R और F के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो चौथा टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। हिमांक समझ में आया कि नहीं समझ में आया चौथे नंबर का टॉर्क। ठीक है, तो थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा निकालने का क्या तरीका है, आप R को एक्सटेंड करो और चेक करो कि R और F के बीच में क्या एंगल है। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, टॉर्क निकालते हैं। तो इन चारों टॉर्क में देखो, ये वाला टॉर्क तो आपका क्लॉकवाइज है, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। तो जनरली मैं क्या करता हूं, क्लॉकवाइज वाले को मैं पॉजिटिव लेता हूं, एंटी क्लॉकवाइज वाले को मैं नेगेटिव लेता हूं, और इनको ऐड कर देना, तो आपको टोटल टॉर्क मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं टॉर्क का। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ये एक हिंज है, और इस हिंज के यहां पे ये एक डिस्क है। डिस्क मतलब एक गोला है, ये मैंने अच्छा नहीं बनाया, और ये एक सॉलिड डिस्क है। और यहां पे इस डिस्क पे एक फोर्स तो लग रहा है यहां पे सामने की तरफ, एक फोर्स लग रहा है यहां पे सामने की तरफ, एक फोर्स लग रहा है यहां पे इधर की तरफ, और ये सेंटर है। आपको बताना है कि सेंटर के हिसाब से टोटल टॉर्क कितना होगा। इसका रेडियस R दे रखा है तुम्हें, इसका रेडियस क्या दे रखा है, R दे रखा है। ट्राई करो, क्वेश्चन है फाइंड टोटल टॉर्क। लगाओ दिमाग, 3 टॉर्क आएंगे। तुम अपनी कॉपी में करोगे तभी तुम सीखोगे कि तुम्हें आया कि नहीं आया, वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो पहले अपन मान लो कि ये पहले नंबर का फोर्स है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है। ठीक है, तो पहले अब जैसे अपन पहले नंबर का निकालते हैं, टॉर्क ड्यू टू 1। पहले फॉर्मूला पुट करो R F sin थीटा। तो ध्यान से देखो, ये सेंटर है, यहां फोर्स लग रहा है, कितनी दूरी है R, कितना फोर्स लग रहा है F, और R को एक्सटेंड करो, और आपका फोर्स भी इधर की तरफ है। साइन 0 कितना होता है 0, तो ये टॉर्क तो कितना आ गया 0। हो गया खत्म। अब टॉर्क नंबर 2 निकालो, वापस फॉर्मूला पुट करो R F sin थीटा। ध्यान से देखो, यहां पे फोर्स लग रहा है, सेंटर के हिसाब से टॉर्क निकाल रही है। डिस्टेंस कितना है R, कितना फोर्स लग रहा है F, और इसको एक्सटेंड करो, तो ये एंगल कितना है 90, साइन 90 कितना आता है 1।
और ध्यान से देखना ये क्लॉकवाइज है ना, ये वाला फोर्स तो क्लॉकवाइज ही घुमाएगा ना, इसको ऐसे घुमाएगा। और फिर इसका निकालते हैं, टॉर्क नंबर 3। पहले फॉर्मूला पुट कर दो, आर एफ साइन थीटा। चेक करो सेंटर से कितनी दूरी पे फोर्स लग रहा है, आर, कितना फोर्स लग रहा है, एफ, और यहां पे भी तुम एक्सटेंड करोगे तो साइन 91 ही आएगा, तो 1, और ये भी क्लॉकवाइज है। तो आपका नेट टॉर्क कितना आया चेक करो, नेट टॉर्क आ गया तुम्हारा 2RF। हाँ तो हिमांक समझ में आ गया। देख हिमांक देख यहाँ पे दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क है, दोनों क्लॉकवाइज है, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आया, मतलब ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर यही मान ले तेरा फाइनल आंसर नेगेटिव आता, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता। वो अपने को साइन से पता पड़ जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। तुम्हें क्लियर हुआ टॉर्क कैसे निकालते हैं कि तुम्हें नहीं क्लियर हुआ? सर हाँ पूछो। सर जिस तरह कार के अंदर बोलते हैं that it has a torque of that much of न्यूटन मीटर, जो टॉर्क होता है, तो मतलब जितना 1 सेकेंड में वो व्हील कितना घूमता है वो बता रहा होता है क्या? हाँ मतलब कार के वहां पे जो टॉर्क लिखा होता है उसका मतलब तेरी गाड़ी के अंदर जो ऐसा ही इंजन है, पिस्टन है, वो पिस्टन तेरे टायर को घूमने के लिए कितना टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। ओके सर। जितना ज्यादा टॉर्क होता है उतनी तेज तेरी गाड़ी स्पीड पकड़ सकती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉर्क है। और नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया, ध्यान से देखो। टॉर्क का फॉर्मूला था अपना R क्रॉस F, ये था अपना टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, आज का लास्ट टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। फिर कल हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम। याद है कोई भी चीज चलती है तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है, याद है लीनियर मोमेंटम P क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। उसी तरीके से कोई चीज घूमती है तो उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। इसको डिनोट करते हैं हम L से। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है R क्रॉस P। लिख लो अपनी कॉपी में, L इक्वल टू होता है R क्रॉस P। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी ऐसा यूनिट होती है तुम्हारी किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। लिख लो इसकी ऐसा यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसका एक और फॉर्मूला आता है आर पी साइन थीटा। इसमें भी बेसिकली ये वाला फॉर्मूला मैं तुम्हें अभी यूज करना सिखाऊंगा। पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लो, L इक्वल टू R क्रॉस P। डिनोट किससे करते हैं, L से। तो कोई तुम्हें पूछे कि डिफाइन एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम लिखो अपनी कॉपी में। एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर। यहाँ पे P मतलब लीनियर मोमेंटम है। हाँ मैं अभी तुम्हें इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ। P का मतलब है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। P का मतलब है लीनियर मोमेंटम, L होता है R क्रॉस P। ठीक है, वैसे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन में तुम्हें सॉल्व करना सिखाता हूं क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है 0,0, और मान लो कि यहां पे कोई मास है m, वो इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको दे रखा है x, y। तो मेरा क्वेश्चन है, बताओ ओरिजिन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। तो आपके पास एक मास है m, वो वेलोसिटी v से उधर की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, ये आपका ओरिजिन है। याद रखना टॉर्क हो जाए या एंगुलर मोमेंटम हो जाए, दोनों हमेशा एक पॉइंट से निकाले जाते हैं। यानी किससे निकाले जाते हैं, एक पॉइंट से निकाले जाते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो L का फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस P। यहां पे ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, क्यों मैं तुम्हें बताता हूं। देखो R कैसे निकालते हैं, ये ओरिजिन है, तो अभी आपका मास कहां पे पड़ा हुआ है, x, y पे, तो R मतलब पोजीशन वेक्टर, x i कैप प्लस y j कैप क्रॉस P मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम। एक मास है, उसकी वेलोसिटी v है, तो आप मुझे बताओ उसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mv i कैप। आई कैप होगा कि नहीं होगा, ये उधर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा mv i कैप। इस ब्रैकेट को ओपन करो,
तो आई क्रॉस आई तो 0 होता है, और बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा एम वी वाई और जे क्रॉस आई बचेगा ब्रैकेट में, जे क्रॉस आई। तो आई क्रॉस जे तो के होता है, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस एम वी वाई के कैप। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस फॉर्मूले से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। इस आर का मतलब क्या होता है, अगर ये ओरिजिन है तो जिस पॉइंट पे मास पड़ा है, आर मतलब, आर आपको पता ही है, आर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। पी मतलब क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जैसे इस केस में कितना आया, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉर्क की, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन, ये 3 टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम नेक्स्ट क्लास में आने से पहले मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शीट पूरी सॉल्व कर लेना, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की मैं शीट भेजूंगा, वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछो। ओके, चलो बाय यार। तो मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शीट भेज रहा हूँ, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शीट सॉल्व कर लेना, और कोई भी डाउट है तो तुम मुझे भेज देना उसका स्क्रीनशॉट, ताकि मैं स्लाइड में अटैच कर दूंगा।